दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पे। और कहानी चल रही है द मैजिक ऑफ द लॉस्ट टेम्पल। पिछले एपिसोड में आपने सुना था कि नोनी अपने दोस्तों के साथ वृद्धा पहाड़ी पर मज़े करने के लिए आई हुई है। आज इस कहानी का 13वां एपिसोड शुरू होने वाला है। बच्चों ने वृद्धा पहाड़ी पर क्या क्या मज़े किए, आइए जानते हैं। मेधा की बात सुनकर सभी बच्चे थोड़ा भावुक हो गए थे। माहौल को चेंज करते हुए अमित ने अपनी बात रखी। भारत में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपने देश के लिए जान दी। भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद, मैं ये दोनों नाम जानता हूँ। दिल्ली में कुछ ऐसे बाग भी हैं जिनका नाम अपने देश के लिए शहीद हुए सिपाहियों के नाम पर रखा गया है। हमें गर्व होना चाहिए कि हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ लोग हंसते हंसते अपने देश पर जान वार देते हैं। पूरी वृद्धा पहाड़ी पर सिर्फ एक ही पेड़ था। धूप इतनी तेज तो नहीं थी, लेकिन बच्चों को फिर भी गर्मी लग रही थी। अमित शहरी जीवन शैली में पला बड़ा था, इसीलिए वो थोड़ी ज्यादा गर्मी महसूस कर रहा था। महादेव भैया, क्या मुझे बताओगे कि पूरी पहाड़ी पर सिर्फ एक ही पेड़ है, ऐसा क्या कारण है? ये हमारे गांव का गौमाला है, महादेव ने जवाब दिया। गौमाला? वो क्या होता है महादेव भैया? गौमाला का अर्थ है पशुओं के लिए बनी हुई ऐसी जगह जहाँ पशु कभी भी जाकर अपना पेट भर सकते हैं। वहाँ पर सिर्फ हरी हरी घास ही मिलेगी तुम्हें। इस जगह को ना तो कोई बेच सकता है और ना ही खरीद सकता है। ये जगह सिर्फ गांव के पशुओं के लिए ही होती है। कोई भी व्यक्ति इस जगह पर आके घास नहीं काट सकता। इस घास के असली हकदार गांव के पशु ही होते हैं। पहले तो हर एक गांव में एक गौमाला हुआ करता था। महादेव की बात सुनकर नोनी बीच में बोली, महादेव भैया, ये तो एक किस्म का मिड डे मील हो गया, जैसे हमारे शहर के स्कूलों में दिया जाता है। ऐसा पहली बार हुआ था कि बच्चे घर से अकेले आए थे। शायद यही कारण था कि सभी बच्चे अपने दिल की बातें खुलकर कर रहे थे। काफी देर से चुप बैठा हुआ आनंद भी धीरे से बोला, दोस्तों, मैं भी एक ऐसी कहानी जानता हूँ। मेरे पापा ने मुझे सुनाई थी। जब भारत का बंटवारा नहीं हुआ था, ये तब की बात है। पंजाब में सिंध नामक जगह पर एक ऐसी ही पहाड़ी थी। एक बार की बात है, एक अंग्रेज पुलिस अधिकारी अपने घोड़े पर सवार होकर उसी पहाड़ी के पास से गुजर रहा था। कुछ देर आराम करने के लिए जब वो वहां पर रुका तो पास ही से एक गांव का आदमी जाता देख उसने उसे आवाज देकर रोक लिया और उससे पूछा, इस जगह का नाम क्या है? उस आदमी ने जवाब दिया, इस जगह को मौत की घाटी कहते हैं। मोहनजोदड़ो मौत की घाटी। ये बात सुनकर वो पुलिस अधिकारी घबरा गया। उस पुलिस अधिकारी को ये बात बहुत अजीब लगी और वो इस बात का पता लगाने में जुट गया कि इस पहाड़ी को मौत की घाटी क्यों कहा जाता है। और आखिरकार ये पता चला कि इस पहाड़ी में बहुत से कंकाल दबे हुए हैं, इसीलिए इस पहाड़ी को मौत की घाटी कहा जाता है। उस अधिकारी ने तुरंत उस पहाड़ी को खोदने का काम शुरू करा दिया और उसे खोदते खोदते हमें मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता का पता चला। ये बात सुनकर नोनी के मन में स्टेपवेल की याद फिर से ताजा हो गई। वो एकदम से बोली, तो इसका मतलब ये हुआ यही कहीं स्टेपवेल भी हो सकता है। अगर हम खुदाई करें, क्या पता हमें वो मिल जाए। वो स्टेपवेल या फिर राजा सोमनी अक्का का महल। सभी बच्चे नोनी की ओर देखकर हंसने लगे। उन्हें ऐसा लगा कि शायद नोनी फिर से मजाक कर रही है, लेकिन नोनी एक्चुअल सीरियस थी। आज माहौल कुछ ऐसा बना हुआ था कि मानो आज स्टोरी टेलिंग कंपटीशन हो रहा हो। सभी बच्चे कोई ना कोई कहानी सुना रहे थे और अब बारी नोनी की थी। बहुत पुरानी बात है, मैं अपने मम्मी पापा के साथ एक बार उज्जैन गई थी। वहां पर पापा को कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी थी। पापा बहुत बिजी थे, इसलिए मैं और माँ काफी दिनों तक घूमते रहे। माँ ने मुझे बहुत से मंदिर और ऐसी जगहें बताई जो बहुत ही हैरानीजनक थी। माँ ने मुझे राजा विक्रमादित्य की कहानी भी सुनाई। वो एक महान राजा था, लेकिन जब वो मर गया उसके बाद उसका राज्य महल भी तबाह हो गया।
और धीरे धीरे लोग उसे पूरी तरह भूल गए। 100 साल बीत गए और 100 साल बाद उस जगह से एक व्यक्ति गुजर रहा था। उसने देखा कि उस जगह पर कुछ लड़के आपस में झगड़ा कर रहे थे। वो वहां खड़ा होकर उनकी ओर देखने लगा और उनमें से एक लड़का हंसते हंसते बोला कि आप झगड़ा मत करो, आपके झगड़े का निपटारा मैं करूंगा, मैं फैसला करूंगा। वो हंसते हंसते थोड़े ऊंचे स्थान पर जाकर बैठ गया और बाकी के सभी लड़के नीचे बैठकर उसकी बात सुनने लगे। लेकिन उस लड़के ने बहुत सही फैसला लिया और उन झगड़ा कर रहे लड़कों का झगड़ा समाप्त हो गया। वो आदमी दूर खड़ा उन्हीं की ओर देख रहा था। थोड़ा समय बीता और फिर से वहां पर झगड़ा शुरू हो गया। अब कोई दूसरा लड़का आकर कहने लगा कि तुम झगड़ा मत करो, तुम्हारी समस्या का हल मैं करता हूँ। अब उसी ऊंची जगह पर जाकर वो दूसरा लड़का बैठ गया और हैरानी की बात यह है कि उसने भी जो फैसला किया वो बिल्कुल सही फैसला था। झगड़ा कर रहे लोगों का झगड़ा एकदम खत्म हो गया और उनमें आपसी सुलह हो गई। दूर खड़ा वो आदमी यही सोच रहा था कि जो भी व्यक्ति उस ऊंची जगह पर जाकर बैठता है वो सही निर्णय लेता है। हो ना हो ये निर्णय वो लोग नहीं ले रहे, ये उस ऊंची जगह का ही कुछ कमाल है। वो व्यक्ति अपने घर वापस आ गया, लेकिन उस जगह की याद उसके मन में बैठ गई। कुछ दिन बीते तो उस आदमी के गांव की पंचायत में भी आपसी झगड़ा हो गया। वहां पर लोग झगड़ा करने लगे। वो आदमी थोड़ा पढ़ा लिखा था, इसलिए गांव के लोग उसे बुलाकर लाए। उस व्यक्ति ने गांव के लोगों को कहा कि मैं तुम्हारे झगड़े को सुलझा तो दूंगा, लेकिन तुम सबको मेरे साथ उस जगह पर चलना होगा। वो आदमी सभी गांव वालों को उसी ऊंची जगह पर ले गया और ठीक उसी तरह उसी ऊंची जगह पर बैठ गया जैसे उसने कुछ दिन पहले उन लोगों को झगड़ते हुए देखा था। वो खुद उसी ऊंची जगह पर बैठ गया और सारे गांव वाले नीचे बैठकर उसकी बात सुनने लगे। वहां बैठकर उसने जो निर्णय लिया वो पूरे गांव को मंजूर हो गया। पूरे गांव वालों ने खुशी खुशी उसकी बात मान ली। उस जगह का राज अब किसी से भी छुपा नहीं था। सभी लोग ये समझ चुके थे कि इस ऊंची जगह में कुछ न कुछ राज जरूर है। जो भी यहाँ पर बैठता है उसका निर्णय हमेशा ही सही होता है। धीरे धीरे ये बात तब के राजा तक पहुंच गई। उसने तुरंत उस जगह पर खुदाई शुरू करवा दी। और दोस्तों, जानते हो उस खुदाई में उन्हें क्या मिला? सभी बच्चे बड़े ही हैरानी से नोनी की ओर देख रहे थे। तुम लोगों को यकीन नहीं होगा, उस खुदाई में राजा विक्रमादित्य का सिंहासन मिला। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी कहानी? सभी बच्चे खुशी से ताली बजाने लगे। रुको रुको, मेरी बात सुनो। हम में से कोई भी ये नहीं जानता कि हम जहाँ पर खड़े हुए हैं उसके नीचे क्या हो सकता है। हम सबको सिर्फ जमीन के ऊपर के बारे में ही पता है। इस जमीन के नीचे क्या है कोई नहीं जानता। अगर हम यहाँ से खोदना शुरू करें तो हमें कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। नोनी की बातें घूम घुमाकर फिर स्टेपवेल की ओर ही बढ़ रही थी। नोनी की बात को काटते हुए आनंद बोला, नोनी, अब ज्यादा सोचना बंद करो। हम पहले ही बहुत लेट हो चुके हैं, अब हमें चलना चाहिए। महादेव ने आसमान की ओर देखा और उसे पता चला कि अब जल्द ही अंधेरा हो जाएगा। उसने बच्चों को इशारा किया कि अब हमें जल्द घर वापसी की ओर चल पड़ना चाहिए। सभी बच्चे उसका कहना मान खुशी खुशी घर की ओर वापस चल पड़े। तो दोस्तों, ये था 13वां एपिसोड। यहाँ तक की कहानी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा, मुझे इंतजार रहेगा। इसके आगे की कहानी बहुत जल्द लेकर आऊंगा। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।